हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर पहला स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें इंदौर जो है लगातार चौथी बार जो है पहले स्थान को हासिल किया है। और इसमें दूसरे स्थान पर जो रहा है, सूरत का दूसरा स्थान रहा है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। सूरत जो है वो गुजरात का एक शहर है और नवी मुंबई जो है ये महाराष्ट्र का एक शहर है। अच्छा, यह रिपोर्ट जो जारी की गई है देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति के द्वारा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है और रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर होंगे। और इनसे पहले जो 3 क्रिकेटर हैं, जिनको में पहला है सचिन तेंदुलकर, इनको 1997-98 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और विराट कोहली को वहीं पे 2018 में इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अब रोहित शर्मा यह चौथे भारतीय क्रिकेटर होंगे जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ से एक और पॉइंट्स को याद रखिएगा कि इस बार की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा के अलावा 3 अन्य प्लेयर को भी दिया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 3 अन्य प्लेयर कौन हैं। तो एक तो है रोहित शर्मा और दूसरे हैं मनिक बत्रा और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और तीसरे हैं विनेश फोगाट और ये रेसलर हैं और चौथे हैं मरियप्पन थंगावेलू और ये एक हाई जंपर हैं। तो इन चारों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष दिया जाएगा। तो अब यहाँ बात आई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ हम जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 या 92 में की गई थी और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों के भीतर किए गए प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ से एक और पॉइंट्स याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्लेयर जो हैं वो है विश्वनाथ आनंद और विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी सिचुएशन में जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर जो अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा एक डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च की गई है। अब यहाँ बात आई है फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम के जो फिनो पेमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है महेंद्र कुमार चौहान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78वें स्थान। यहाँ पे थोड़ी मिसटाइप हो गई है। तो भारत जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2020 का जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें 78वें स्थान पर है। तो चलिए थोड़ा हम और इसके विषय में जानते हैं। तो यह जो सूचकांक है वो ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 85 कंट्रीज़ के एक डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर शोध करता है। यहाँ से एक और पॉइंट्स को याद रखिएगा कि भारत जो है वो इंटरनेट यूज़ करने के मामले में 10वें स्थान पर है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी एंजेला बक्सटन, जो कि टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम यहाँ से अन्य पॉइंट्स को देखें तो एंजेला बक्सटन को वर्ष 2015 में ब्लैक टेनिस हॉल फेम में शामिल किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रसले क्रिस का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। रसले क्रिस जो है ये एक कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे और इनके बारे में अगर हम जानें, और रसले क्रिस ने पिक्सल का आविष्कार किया था। और पिक्सल जो है वो कैमरे की क्वालिटी को बताता है। जब हम कभी लैपटॉप या फिर यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी अगर लेने जाते हैं तो परचेज करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके मोबाइल की जो कैमरा है उस कैमरा का पिक्सल कितना है। तो इस पिक्सल का जो आविष्कार किया था वो रसले क्रिस ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। माधव प्रसाद घिमिरे नेपाल के एक प्रसिद्ध राष्ट्रकवि है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और माधव प्रसाद घिमिरे को नेपाली साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रकवि अर्थात राष्ट्र की कवि का उपाधि प्रदान किया गया है। अगर हम यहाँ से अन्य पॉइंट्स को देखें, इनकी कुछ लोकप्रिय रचनाओं में शामिल है मालती मंगले, शकुंतला, गौरी इत्यादि। अगर हम यहाँ से अन्य पॉइंट्स को देखें तो माधव प्रसाद घिमिरे जो है ये नेपाल सेना में मानद ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांडुआडीह रेलवे स्टेशन। मांडुआडीह रेलवे स्टेशन यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और अब इसका नाम बदलकर जो है बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अन्य सभी रेलवे स्टेशन का नाम देखें जिसका नाम हाल ही में बदला गया है, तो इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है मुगल सराय, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है। सही है रेलवे की, तो आज हम रेलवे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 16 अप्रैल 1853 में की गई थी और पहली जो रेल चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक पहली रेल चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। यहाँ से एक और पॉइंट्स याद रखिएगा, जो रेलवे का स्लोगन है वह क्या है? तो रेलवे का जो स्लोगन है वो है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल और प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है वीके यादव। तो यहाँ से आप लोग इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुशांत सिंह राजपूत। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब है उन सभी का आंसर सही है। तो आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।